हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि घर में अगर तुलसी माता ना हो, यानी तुलसी आपके घर में तुलसी ना हो, क्योंकि आप सबके मुझे बड़े ही कमेंट आते हैं। आप बोलते हैं दीदी हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, झड़ जाती है, तुलसी नहीं होती है। तो अगर तुलसी घर में ना हो तो लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। आप कहती हैं कि बिना तुलसी के ठाकुर जी हमारे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो किस प्रकार अगर घर में तुलसी ना हो तो किस प्रकार प्यारे को भोग दे, यानी आपके जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा सखी भाव से होती है, तो मुँह से ठाकुर ही निकलता है, तो आप लाला कहते हैं, जो कहते हैं उस भाव से ठाकुर जी को कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि घर में अगर तुलसी मैया ना हो, तुलसी का पौधा ना हो, तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में तुलसी जो है झड़ जाती है, तुलसी ज़्यादा रहती नहीं है। कहीं कहीं बच जाए तो बचे, ज़्यादातर सर्दियों में तुलसी झड़ जाती है। अब हमारे घर में तो लालन है, हमारे घर में तो लाला है, हमें तो ठाकुर जी की सेवा करनी है। तीनों टाइम का भोग ठाकुर जी को बार बार हमें देना होता है। अब ठाकुर जी को भोग कैसे दें, तो किसी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात कि हाँ, संडे को रविवार को तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। आप ये कर सकते हैं, मान लो अभी आपके घर में पौधा थोड़ा सा है, पूरा नहीं झड़ा है, तो आप विशेष कार्य ये कर सकते हैं, तुलसी दल के पत्तों को आप तोड़ लें। अगर संडे है तो आप सैटरडे को तोड़ लें, संडे को आप ठाकुर जी के भोग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके घर में तुलसी का, चलो शनि इतवार की तो बात अलग रही, वैसे भी आपने तुलसी एक ऐसी वस्तु है कि जिसको दोबारा रीयूज़ किया जाता है। यानी आपने ठाकुर जी के आगे भोग रखा, तुलसी दल छोड़ा और कहा प्यारे ये हम भाव से प्रेम से आपको भोग अर्पण कर रहे हैं, इन्हें आप चाव से पाएं, खाएं। तो आपने ठाकुर जी के आगे भोग रख दिया। जब आपके ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप भोग ठाकुर जी के आगे से उठाएंगे, तो उस तुलसी दल को आपने उस बर्तन से, उस भिगोने से निकाल के पानी से धो लेना है और फिर उसको फ्रिज में रख लेना है। और जब दोबारा भोग लगाएं फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी है ही नहीं है, झड़ गई है या किसी कारण नहीं है, फिर भोग कैसे लगाएं। रीयूज़ का तो मैंने आपको बता दिया कि दोबारा आप उसको 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और बची हुई तुलसी का क्या करना है, उसका वीडियो भी मैंने आपको पीछे दिया था, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, अगर तुलसी आपके घर में है ही नहीं है और प्यारे को आपने भोग देना है, तो कुछ वो भी टेंशन की बात नहीं है। हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ये बात सत्य है। फिर आपने क्या करना है, एक तुलसी की माला लेनी है, तुलसी की कंठी ले लेनी है, एक स्वच्छ कंठी जिसको आपने धारण नहीं करना, केवल ठाकुर जी के लिए रखनी है। फिर आपने क्या करना, जो भी भोग ठाकुर जी को आपने देना है, उस तुलसी की माला से छुआ के ठाकुर जी के आगे आप रख सकते हैं। कह सकते हैं प्यारे हमारे पास तुलसी का दल नहीं है, ये हम तुलसी की माला, वो लकड़ी तो तुलसी की है ना, इसलिए वो पवित्र है, वो माला तुलसी की है इसलिए वो पवित्र है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी की ही माला हो, क्योंकि मार्केट में नीम की माला भी तुलसी की कह के बेची जाती है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी की माला ही हो। वो तुलसी की माला से आपको कैसे पता लगेगा तुलसी की माला कौन सी होती है और लकड़ी की या नीम की माला कौन सी होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगी अलग से, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपने उस माला को छुआ के, सामान को, जो भी भोग है आपका, उसको टच करा के ठाकुर जी के पास वो माला रख देनी है और भोग रख देना है। इस प्रकार आपका जो भोग है ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे, उसको पा लेंगे। तुलसी की जो लकड़ी होती है तुलसी दल की तरह ही वो भी बहुत पवित्र है। और जो हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं ठाकुर जी आके आगे ऐसे ही रख देती हैं, चाहे वो फल हो चाहे कुछ हो, तो ऐसा आप कदापि ना करें। जब भी कुछ भी दें तो तुलसी से छुआ के दें। यानी पता नहीं किन किन हाथों से होके वो चीज़ आती है, कैसे कैसे आती है, जब पर तुलसी में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, तुलसी के साथ छूते ही वो पवित्र हो जाती है, उसकी अशुद्धि खत्म हो जाती है। तो आपने इस तरह, अगर तुलसी दल ना हो तो किसी तरह की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तुलसी रीयूज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया, 2-3 दिन तक आप उस तुलसी को पानी से दोबारा धोकर ठाकुर जी के भोग में आप रख सकते। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, वो ठाकुर जी के यूज़ की हो, ये नहीं कि आपने अपने लिए कुछ रखी वो दोबारा ठाकुर जी को रख दी। ऐसा अपराध, ऐसा पाप आप ना करें। केवल ठाकुर जी के भोग से ही वो तुलसी उठाए
और उसको पानी से धोकर फिर दोबारा रख दें और फिर दोबारा ठाकुर जी के भोग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो माला लें तुलसी की, उससे छुआ के ठाकुर जी को आप भोग दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके मन की जो जिज्ञासा है वो आपको उसका उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रश्न आते हैं आपके, दीदी हम कैसे करें, तुलसी नहीं है, तुलसी झड़ गई है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इस प्रकार आप अपने ठाकुर को भोग दे सकते हैं। तो अगर आपके मन में किसी तरह की और कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँ, मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको इसका उत्तर दूंगी। तो अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।